तो हम पिछले कुछ वीडियोस में मिथुन लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में एक और भाव के लिए अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे अगर आपके 11वें भाव में मेष राशि में बृहस्पति स्थित हों और बृहस्पति की महादशा अगर आपको आ रही हो तो आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे बृहस्पति के। देखिए, मेष राशि इनके मित्र मंगल की राशि है। ऐसे में बृहस्पति का जो डिस्पोजिटर होगा वो मंगल होगा और मंगल को आपको अपने चार्ट में देख लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बृहस्पति का अगर देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ आपके 11वें भाव में स्थित होंगे और यहाँ बृहस्पति काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में देखा जाए तो 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए आप बहुत सारे अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे इस दशा के दौरान। तो सबसे पहले तो ये 11वां भाव है। 11वां भाव होने की वजह से आपके नेटवर्क सर्कल को बृहस्पति बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि क्योंकि वो 10वें भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति की महादशा के आने पर आप अपने कैरियर के मामले में कोई बहुत बड़ा या तो डिसीजन लेंगे या आपको जॉब के मामले में कोई बड़ा ऑफर मिलेगा। इसके साथ साथ आपके लिए अगर कोई बिजनेस भी आप कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले में भी बृहस्पति काफ़ी अच्छा साबित होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक थोड़ी समस्या जो आ सकती है वो ये आ सकती है कि आप ज़्यादातर दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा रुचि लेंगे। इससे कभी कभी आप किसी को पैसे वगैरह उधार दे दें या कोई भी अन्य चीज़ अगर उधार दे दें तो सामने से वो व्यक्ति आपको लौटाएगा नहीं। तो यहाँ आपको कोई भी चीज़ दी हुई जो आपकी होगी उसको वापस मांगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और विशेष रूप से अगर आपने धन के रूप में किसी की सहायता कर दी तो वो धन आपके पास लौटकर वापस नहीं आएगा। बृहस्पति की महादशा आपको बहुत ज़्यादा सीधापन देती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है। लेकिन फिर भी इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप बिजनेस वगैरह करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे क्योंकि आपका जो लगन है उसको बुध रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके चार्ट में अगर बुध का संबंध 7वें भाव से है या आपका बुध का संबंध अगर 11वें भाव से है तो निश्चित ही ऐसी दशा के दौरान आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बृहस्पति वास्तव में आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित होंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का या अपने विवेक का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए। इसके साथ साथ बृहस्पति ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इनकी महादशा के दौरान आप जो भी निर्णय लेंगे मोस्टली आपके निर्णय सही होंगे। इसके अलावा आपको वास्तव में एक अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति बृहस्पति प्रदान करते हैं। यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। वक्री होने के केस में फिर आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ कमी फिर आपको जरूर नजर आएगी। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आप बहुत ज़्यादा सटीकता से सोच सकेंगे और सटीकता से ही निर्णय ले सकेंगे। आपको किसी भी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, चाहे आर्थिक मामलों में, चाहे आपके कैरियर में, चाहे संतान को लेके या आपके एजुकेशन को लेके, सभी प्रकार के कार्यों में बृहस्पति आपको सपोर्ट देने वाले हैं। 11वें भाव में बृहस्पति का स्थित होना अपने आप में तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो 10वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। और इसके साथ साथ बृहस्पति आपके 7वें भाव के भी स्वामी, 7वें और 10वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं इन दोनों ही भावों से आप गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में एक अच्छी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और जीवन साथी के साथ आप बेहतरीन संबंध देख सकेंगे इस दशा के दौरान। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ बहुत बेहतर होगी, आपके दूसरे किसी भी व्यक्ति से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और आपका एक जो पर्सनैलिटी का प्रभाव है दूसरे लोगों पर वो भी काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में बृहस्पति की इस दशा के दौरान सकारात्मकता आएगी। जितने भी चेंजेज होंगे आपकी लाइफ में वो आपके लिए सकारात्मक होंगे। अब आपको इस दशा का फायदा जरूर उठाना चाहिए। बृहस्पति की महादशा वास्तव में आपको जो भी काम देगी या जिस भी प्रकार की आपको सक्सेस देगी वहाँ पर कुछ हद तक आपको कंपटीशन वगैरह का सामना करना पड़ सकता है और उसमें आप हमेशा अव्वल रहने को देखेंगे। देखिए, मेष राशि है और मेष राशि मंगल की राशि है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी है। तो ऐसा जो बृहस्पति होगा वो आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज ला सकता है। आप अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से या अपनी खुद की एबिलिटी की वजह से मल्टीपल इनकम सोर्सेज खोजने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे और अपने विवेक और अपनी समझ का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ आपके आर्थिक मामलों में बृहस्पति मुख्य रूप से आपको सहायता करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप जितने अधिक एजुकेटेड होंगे, आपको जितना अधिक ज्ञान होगा, आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक प्राप्त होगी। इसके अलावा बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हो सकती हैं। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो
और जॉब के मामले में आप कोई बड़ा फैसला लेंगे या तो आपको कोई नया जॉब का ऑफर आएगा। तो ये जो दशा होगी आपके वेल्थ को बढ़ाने वाली या आपके धन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का विस्तार होगा और अपना प्रोडक्ट आप बहुत लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे या उनको सेल कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान वास्तव में आपका नेटवर्क में विस्तार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपके साथ बहुत सारे विद्वान व्यक्ति जुड़ेंगे। जितने भी लोग जुड़ेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे आपको। इसके अलावा ज़्यादातर जो लोग होंगे वो या तो फाइनेंस के फील्ड में हो सकते हैं, टीचिंग के फील्ड में हो सकते हैं या वो कोई समाज सेवा के फील्ड में हो सकते हैं। पर मुख्य रूप से बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने नेटवर्क का फ़ायदा भी ज़रूर उठा लेना चाहिए। बृहस्पति की महादशा के दौरान वास्तव में आपको आपकी खुद की क्षमताओं का बेहतरीन एहसास होगा और आपको ये पता रहेगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कहाँ कौन से आपके साइड में जो है लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, कौन सी साइड में आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, कौन सी साइड में अपने ज्ञान को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे मल्टीपल विषयों का ज्ञान देगा और उस ज्ञान की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बृहस्पति अब क्योंकि 7वें भाव को दर्शाते हैं, अब यहाँ बृहस्पति आपके 7वें और 11वें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों भावों के कनेक्ट होने की वजह से हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि होती रहती है और हम कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो हमें बिजनेस के विस्तार में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे भी ज़्यादा ध्यान दे लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है आपके व्यवहार की, आपके बिहेव की। आपका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा शालीन होगा, नैतिकतापूर्ण होगा, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। इस वजह से आपको और भी अच्छे से यहाँ बृहस्पति रिजल्ट प्रदान कर सकेंगे। अब आपको ये ज़रूर चेक कर लेना कि बृहस्पति के साथ यहाँ पर केतु, राहु, इनका संबंध नहीं होना चाहिए या ये स्थित नहीं होना चाहिए। कोई भी अन्य ग्रह जैसे कि बुध स्थित हो, सूर्य स्थित हो, मंगल स्थित हो तो आपको और भी ज़्यादा ये अच्छा रहेगा धन संबंधी मामलों में। तो यहाँ पे बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल अब आपके लिए होने वाला है आपकी लाइफ में और ये 16 वर्ष की महादशा होगी। 16 वर्ष की महादशा में आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए आपके चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत है और बृहस्पति उतने अधिक मजबूत नहीं है तो कभी कभी जो राहु की दशा के इफेक्ट हैं वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं और वो लगभग बृहस्पति की महादशा का भी लगभग 1 साल कवर कर लेते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगानी बृहस्पति से। पर बृहस्पति धीरे धीरे आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। सडनली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता बृहस्पति की महादशा के दौरान, पर मुख्य रूप से जहां भी आप चेंज देखेंगे वहां आप अपने खुद के प्रयास की वजह से, खुद के एफर्ट की वजह से या खुद की एबिलिटी की वजह से ही वो चेंज देखेंगे। इसके अलावा किसी भी अन्य ग्रह का आपके 5वें भाव में प्लेस्ड होना वो भी बृहस्पति को प्रभावित करेगा क्योंकि उसकी दृष्टि भी बृहस्पति पर रहेगी। अब आपको यहाँ पर देखना है दृष्टि संबंध के हिसाब से, किसी भी अन्य ग्रह का यहाँ दृष्टि संबंध होगा तो बृहस्पति पर उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। और बृहस्पति अगर वक्री है और वक्री होकर बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली आपको बृहस्पति पर देखने को मिलेगा। अब मंगल की स्थिति इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मंगल बहुत ही ज़्यादा फायरी है। तो अगर मंगल का संबंध बृहस्पति से बन जाता है ऐसे में आपको अपने क्लाइंट्स को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी या आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज खोजने के मामले में और ज़्यादा मदद मिल सकेगी क्योंकि बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मंगल का संबंध बन गया तो आप अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और काफ़ी त्वरित रूप से अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकेंगे। अब यहाँ हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति आपके 3रे भाव पर दृष्टि डालते हैं। 3रे भाव को ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे, आपको नई नई चीज़ें सीखने, नए नए काम करने या लाइफ में नए नए अनुभव प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। इसके साथ साथ ये दिखाते हैं कि आपका कम्युनिकेशन बहुत मजबूत होगा, लोगों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। और क्योंकि यहाँ बृहस्पति 3रे और 7वें और 11वें तीनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, तीनों भावों को कनेक्ट करने की वजह से आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। बृहस्पति की 3रे भाव पर दृष्टि का होना दिखाता है कि आपके भाई बहनों, आपके रिश्तेदारों, पड़ोसियों, उनका एक बहुत अहम रोल हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, या वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और उनकी उम्मीदों पर आप हमेशा खरा उतरने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ना आपकी एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि कुछ नया सीखने की आप में क्षमता आ जाएगी, कुछ ना कुछ अच्छे से परखने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, एनालिसिस करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। बस अब आपको इन क्षमताओं को बेहतर तरीके से उपयोग में लाना पड़ेगा।
उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर इनकी दृष्टि का रहना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। इस दृष्टि की वजह से आपको संतान प्राप्ति होना, संतान के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने में आपको मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको शेयर मार्केट वगैरह या कोई भी क्रिएटिव काम करने में मदद मिल सकती है। यहाँ पर कुछ हद तक अगर राहु केतु का संबंध अगर बन रहा हो तो आप थोड़े ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको जीवन की बहुत बेहतर समझ देगा और जीवन के बहुत सारे नए अनुभव भी देगा। यहाँ पर दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करने में, दूसरों के साथ कितना ज़्यादा आप अटैच हो रहे हैं, दूसरों की फीलिंग्स को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, और आपकी फीलिंग्स किस प्रकार के हैं, इन सबको बृहस्पति बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो ज़्यादातर केस में बृहस्पति की महादशा में अगर आप जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, विवेकशील हो जाते हैं, तो ये महादशा आपको काफ़ी कुछ दे सकती है। अब पांचवें भाव से आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए। यहाँ बृहस्पति की डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, उस वजह से यहाँ के जो गेन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और यहाँ से आपको लेकिन मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ा कम हासिल होगा। तो यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह की अगर प्लेसमेंट है तो वो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को, आपके सोचने समझने के तरीके को, आपके डिसीजन लेने के तरीके को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। अब उसके बाद यहाँ क्योंकि बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित रूप से आपको ये बृहस्पति बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में या किसी भी प्रकार की जानकारी कलेक्ट करने में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके सातवें भाव पे पड़ेगा। सातवें भाव पे इनकी दृष्टि होने से आपको एक तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है, जीवन साथी के साथ भी या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ भी आप पार्टनरशिप करके भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इस दशा के दौरान, क्योंकि अब आप अपनी एबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे और अपनी क्षमताओं को वास्तव में समझ सकेंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही काम करें, यहाँ पर किसी भी प्रकार की बहुत हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब बृहस्पति यहाँ जब दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपकी जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं लोगों के सामने लाते हैं। आप कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कितना ज़्यादा आपको ज्ञान है, कितने विवेकशील हैं आप। तो यहाँ पे बृहस्पति कहीं ना कहीं अब आपके पब्लिक के साथ जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा करने का काम करते हैं और उनमें मधुरता लाते हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा के दौरान इस बात के चांसेस बहुत अधिक हैं कि लोग आपसे हमेशा हमेशा कोई ना कोई एडवाइस लेते ही रहेंगे। अब उसके बाद आता है आपकी एज का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि एज के मामले में अगर आपको देखना हो तो निश्चित रूप से ये आपकी जो एज है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर बृहस्पति की महादशा की बात की जाए, क्योंकि एक तो ये बहुत ही लंबी महादशा होती है, 16 वर्ष की महादशा होती है और बृहस्पति बहुत ही सात्विक ग्रह हैं, एक बहुत ही शुभ ग्रह हैं। इसलिए बृहस्पति जो कुछ भी आपको देंगे वो शॉर्टकट तरीके से नहीं देंगे, वो आपको वहाँ पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपनी मेहनत वहाँ लगानी पड़ेगी आपको। अब मान लीजिए कोई ऐसा जातक हो सकता है जिसको ये महादशा लगभग 5 से 15 साल की आयु में आ रही है। 5 से 15 साल की आयु में अगर ऐसी दशा आती है तो ये दशा आपकी एबिलिटी में वृद्धि करेगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी कोई भी एनालिसिस करने की क्षमता काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकेगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान अवश्य लगाएंगे अब अपनी क्षमताओं को डेवलप करने पर। बृहस्पति की इस दशा के दौरान वास्तव में आप अपने आप को समझ सकेंगे और छोटी आयु में अगर ये दशा आ जाती है तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी शुरुआत से ही हासिल कर लेंगे, जो कि आपको बाद में शनि की दशा में, बाद में उसके बाद जो अन्य दशाएं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। फिर आपके परिवार से आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला है, आपको किस प्रकार की सुख सुविधाएं मिली हैं, आपको पर्याप्त साधन मिले हैं या नहीं मिले हैं, एजुकेशन ग्रहण करने के लिए परिवार का माहौल कैसा है, ये सब इनका प्रभाव भी आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। फिर मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा 25 की एज में, 30 की एज में या 35 की एज तक भी मान लो कभी कभी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में ये महादशा आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कैरियर से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करना हो, आर्थिक रूप से कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना हो, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं आपको अपने काम को लेकर, या अपने ज्ञान पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी घमंड भी हो सकता है। तो यहाँ इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। आपको हमेशा अपनी ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए कोई जातक को लगभग 40-45 की एज में या 50 की एज में अगर आती है तो ये महादशा आपके धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगी। आपको विदेश यात्रा करवा सकती है, कोई लंबी दूरी की यात्रा करवा सकती है, साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाएगी। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे और आप काफ़ी ज़्यादा वेल्थी बन सकते हैं बृहस्पति की महादशा में, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा।
तो यहाँ बृहस्पति का एक बहुत ही अहम रोल है जब भी वो इस प्रकार की स्थिति में स्थित होते हैं। और बृहस्पति की महादशा एक बहुत ही अलग सा फेज रहेगा, क्योंकि राहु की दशा में जो भी आपने उम्मीदें लगाई हैं, जो भी आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, वो पूरी हो ना हो, लेकिन आपकी जो एकदम फ्रेश जो उम्मीदें हैं, फ्रेश जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी जरूर हो।